बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की गई बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है। पूरा देश नए साल के जश्न की तैयारियों में डूबा है, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। इधर छात्रों के समर्थन में और अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज मामले में विपक्ष ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 30 दिसंबर को बिहार बंद और चक्का जाम करने के बाद अब विपक्ष ने आज यानी 31 दिसंबर को राजभवन का घेराव किया। इसमें राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों ने राजभवन तक मार्च किया। इधर परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 13 दिसंबर से चल रहे प्रदर्शन और आंदोलन के बीच आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम नीतीश कुमार से मिलकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने संवाददाताओं से कहा कि कोई भी फैसला लेने के लिए बीपीएससी स्वतंत्र है। बीपीएससी के पास फ्री हैंड है, वो तय करेगा कि छात्र हित में क्या होगा। सरकार ने बीपीएससी को खुला छोड़ा है। पूरी तरह सरकार उनको फ्री हैंड दिए हुए है, वो निर्णय ले। छात्रों के हित को, छात्रों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र। कुछ राजनीति हो रही है बेसिकली दूसरी सरकार ही चलाती थी। हमारा ऑटोनॉमस बॉडी है, वो तय करेगा कि वहाँ छात्रों का हित क्या है। वहीं भाजपा के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने छात्रों के आंदोलन में राजनेताओं की एंट्री की आलोचना की। उन्होंने प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव जैसे राजनेताओं पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। इन लोगों को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो छात्र से जुड़कर अपनी राजनीति करने में जुटे हुए हैं। प्रशांत किशोर जमीनी नेता नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि 70वीं बीपीएससी के मुद्दे पर छात्रों को धैर्यपूर्वक सरकार के जवाब का इंतजार करना चाहिए। सरकार के सबसे प्रमुख व्यक्ति से मुलाकात हुई है। सरकार क्या फैसला लेती है उसका इंतजार छात्रों को करना चाहिए। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को पूरे बिहार में 70वीं बीपीएससी परीक्षा हुई, लेकिन पटना के एक परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्रों के वितरण में अनियमितता की शिकायतें आई। इसे लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया तो बीपीएससी ने पटना केंद्र की परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी। हालांकि छात्रों की मांग है कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए। छात्रों का कहना है कि एक केंद्र की परीक्षा रद्द की जाती है तो बाद में मेरिट लिस्ट तैयार करने में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसका वे शुरू से विरोध कर रहे हैं। साथ ही पूरे मसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करने की मांग की गई। इसे लेकर पटना के गर्दनीबाग में छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। इसी दौरान 29 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान से आंदोलनरत छात्र जब सीएम हाउस की तरफ कूच कर रहे थे, तब उन पर पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की और लाठीचार्ज किया। इसमें कई छात्र घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस बीच बिहार के मुख्य सचिव से छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इसके बावजूद अभ्यर्थियों के हाथ में अब तक सिर्फ आश्वासन ही है। अब तक तो ये तय है कि कोई करिश्मा नहीं हुआ तो 4 जनवरी को जो परीक्षा होनी है वो होकर रहेगी। अब सवाल ये है कि क्या अभ्यर्थियों के हित में फैसला लिया जाएगा? क्या अब जब इतने बवाल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौट आए हैं तो री एग्जाम जैसे मसलों पर कोई बैठक होगी? अब तक तो तस्वीर जो निकल कर आ रही है उसमें ऐसा नहीं लग रहा है। सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है, किसी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते सोमवार को राज्यपाल ने खुद बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाकर बात की थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। यहाँ तक कि मुख्य सचिव ने भी कोई फैसला नहीं लिया। इधर पूरे धरना प्रदर्शन के बीच अभ्यर्थी बार बार यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाए।
वे अपनी बात मुख्यमंत्री को ही बताएंगे। परीक्षा में कहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है वे मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। हालांकि 2 दिन से सीएम नीतीश कुमार बिहार में नहीं थे, वे दिल्ली गए हुए थे। सोमवार के शाम पटना लौट आए। नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में ही पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ। इसकी देश भर में चर्चा हुई और नीतीश सरकार की किरकिरी हुई। ऐसे में माना जा रहा है कि अब नीतीश कुमार इस पर अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं। पटना में कपकपा देने वाली ठंड पड़ रही है, लेकिन छात्र चादर कंबल लेकर धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। छात्रों के प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। छात्रों के लिए नीतीश कुमार ही अब एक तरह से अंतिम उम्मीद के रूप में दिख रहे हैं। अब देखना यह है कि सीएम क्या निर्णय लेते हैं।